अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 4.1 के पहले दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज की वीडियो में हम अगले दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि आप फैक्टराइज करें जो आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। जो हमें नीचे पार्ट दिए गए हैं ये सारे ट्राइनोमियल हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो तीन टर्म्स आ रही हैं और जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो 2 है, यानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, यानी कि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। अगर कोई इक्वेशन जो है वो ट्राइनोमियल हो और उसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो 2 आ रही हो, तो उसको सॉल्व करने का यह तरीका है कि हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं, यानी कि उसके जोड़े बनाकर हम उसको सॉल्व करते हैं। और जोड़े या फैक्टर्स हम इसके किस तरीके से बनाते हैं कि हम जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है, उसको हम लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। उसका जो हमारे पास आंसर आता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इसमें एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है, यानी कि जो एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद है, वो हमारे पास यहाँ पर 1 है। हम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे -12 के साथ, उसका आंसर हमारे पास -12 आता है। तो अब हमने वो दो नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं, वो दो नंबर ढूंढने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो वो -12 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर हमारे पास +1 आए। ठीक है, हमने इस मिडल टर्म को देखना होता है कि हमने वो वाले दो नंबर ढूंढने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर जो है वो इनके मल्टीपल के इक्वल आए, यानी कि एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के को जो हमने मल्टीप्लाई किया था उसके इक्वल आए। और अगर हम उनको ऐड करें तो उनका आंसर जो है ये जो मिडल टर्म हमारे पास खड़ी है एक्स वाली, इसके कोएफिशिएंट के इक्वल आए। ठीक है, तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में सबसे पहला जो स्टेप आपने करना होता है, सबसे पहला काम करना होता है, वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को, यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट होता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना होता है। जो लास्ट वाली टर्म होती है, लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट टर्म जो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल एक्स नहीं आ रहा होता, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 मौजूद है। जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो हम एक को जो है मल्टीप्लाई करेंगे -12 के साथ, तो उसका आंसर जो है वो -12 आएगा। अब हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका आंसर -12 के इक्वल आए, और अगर हम उनको ऐड करवाएं तो उनका आंसर +1 आए। +1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो मिडल टर्म है, यानी कि जो एक्स वाली टर्म है, एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। अगर यहाँ पर 2 होता तो हमने वो दो नंबर फाइंड करने थे कि उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो -12 आए, और अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास 2 आए। हमारे पास -12 आया है। तो ऐसे नंबर फाइंड करने का ये तरीका है कि आप बारी बारी जो है -12 बनाते जाएं, यानी कि -12 का फैक्टर लिखें या वो नंबर लिखें जिनके ज़रिए हम -12 को जो है वो बना सकते हैं। अब यहाँ पर -12 है तो इसमें ये बात क्लियर है कि एक नंबर जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा नंबर नेगेटिव होगा, क्योंकि जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। यहाँ पर हमने ये किया है कि अगर हम -1 और 12 को मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमारे पास -12 आता है। ये स्टेप आपने रफ अमल पे करने हैं। ठीक है, रफ पेज पे या जहाँ कहीं आपके पास रफ स्पेस हो। अगर हम -1 क्रॉस 12 कराएं तो हमारे पास आंसर जो है वो -12 आता है। ठीक है, हमने दो नंबर फाइंड करने हैं ना, कि जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारा आंसर -12 आए, और उनको ऐड करें तो हमारे पास 1 है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कराएं हमारे पास आंसर जो है वो -12 आता है, लेकिन अगर हम इनको ऐड करें -1 + 12 करें तो ये हमारे पास 11 आता है। ठीक है, यानी कि 12 - 1 अगर हम करें तो वो हमारे पास -11 आता है। इस तरह अगर हम -2 क्रॉस 6 करें तो वो हमारे पास -12 के इक्वल आता है। ठीक है, -12 तो आ गया, लेकिन अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इनको ऐड करें तो क्या -1 के इक्वल आता है, लेकिन जब हम -2 + 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -4 के इक्वल आता है। इस तरह अगर हम -3 क्रॉस 4 को करें तो हमारे पास -12 के इक्वल आता है। ठीक है, यानी कि उन नंबर को आपने मल्टीप्लाई करवाना है कि जिनसे हमारे पास -12 जो है वो जनरेट हो। -3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -12 के इक्वल आता है। यहाँ पर 3 जो है वो प्लस कौन है और 4 माइनस कौन है? इधर 4 माइनस का है, -4 + 3 करेंगे तो -1 के इक्वल आता है। तो अगर हम -4 क्रॉस 3 करें तो हमारे पास आंसर जो है वो -12 के इक्वल आता है। ठीक है, -12 तो हमारे पास आ गया। अब हमने इनको चेक करना है कि क्या इनके एडिशन से, यानी कि इनको ऐड करने से -1 आता है। अगर हम -4 + 3 करें तो हमारे पास -1 आता है, और यही दो नंबर तो हमें चाहिए थे कि उनको ऐड करें तो हमारे पास -12 आए, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -12 आए, और अगर उनको ऐड करें तो -1 आए।
तो अब हमने इसको किस तरीके से लिखना है कि दो नंबर आपके पास आए हैं, एक -4 और एक 3, तो एक्स स्क्वायर, उसके बाद आप वही दो नंबर लिख दें। यहाँ पर माइनस होना है, प्लस नहीं होना। यहाँ पर -4x प्लस 3x, ठीक है। ये आपके पास दो नंबर आ गए, यानी कि हमने x को जो है वो इस तरीके से लिख लिया, -4x प्लस 3x -12, बल्कि ये पहले ठीक लिखा हुआ था, यहाँ पर प्लस है और आगे माइनस है क्योंकि प्लस का x है, तो यहाँ पर प्लस और ये माइनस, तो जो पहले लिखा हुआ था वो ठीक था, यहाँ से थोड़ी सी गलती हो गई है। तो 4x और -3x, तो ये आपके पास दो नंबर आ गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x -12। अब हमने इसको आगे कैसे सॉल्व करना है कि हम देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसके अंदर हमारे पास x जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर के अंदर भी x है और 4x के अंदर भी x आ रहा है, तो हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया, यहाँ पर सिंगल x बाकी बच गया, प्लस 4x, इसके साथ साथ एक x मौजूद था वो बाहर आ गया, तो इधर 4 बच गया। अब -3x -12 है, हम -12 को लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 4, ठीक है, यानी कि जो 3 है वो 12 के अंदर भी आ रहा है और -3x के साथ भी आ रहा है, तो यहाँ से हम -3 को कॉमन ले लेंगे, माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, -3 इंटू एक्स प्लस 4। अब देखें x प्लस 4 जो है वो दो दफ़ा आ रहा है, हम इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 4, यानी कि हमारे पास कॉमन आ रहा है, ऐसे समझ लें आप। तो ये x प्लस 4 इसको हमने एक दफ़ा लिख लिया, ये हमारे पास x प्लस 4 आ गया। उसके बाद ये दो टर्म बच रही हैं x माइनस 3, तो इनको आप कंबाइन करके लिख देंगे। x प्लस 4 को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर हमारे पास x माइनस 3 बच गया, इसको आपने कंबाइन करके लिख लेना है। तो ये तरीका है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको भी सेम वैसे ही करना है कि आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, जब 1 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमारे पास 10 आ जाएगा। उसके बाद जो एक्स का कोएफिशिएंट है वो हमारे पास 7 है। तो अब हमने ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका आंसर जो है वो 10 आए, और अगर उनको ऐड किया जाए तो उसका आंसर हमारे पास 7 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर हम फाइंड करते हैं कि 1 क्रॉस 10 किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब अगर हम 1 क्रॉस 10 करें तो हमारे पास 10 तो आता है, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 आ रहा है, लेकिन क्या उनको ऐड करने से 7 आता है? अगर आप 10 और 1 को ऐड करें तो हमारे पास 11 आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए। इस तरह 10 को हम मज़ीद किस तरह लिख सकते हैं कि हम 2 क्रॉस 5 करेंगे, 2 क्रॉस 5 किया तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि क्या 2 और 5 को ऐड करने से 7 आता है, तो बिल्कुल 2 और 5 को ऐड अगर हम करें तो हमारे पास 7 आता है। तो हमें यही दो नंबर चाहिए थे कि अगर हम उनको ऐड करें तो हमारे पास आंसर 7 आए, और अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 10 के इक्वल आए। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस 7x की जगह पर आप इन दो नंबर लिखें जो आपने फाइंड किए हैं, 2 और 5, 5x प्लस 2x, और ये अगला 10 एस्टिव रहेगा, प्लस 10 आ जाएगा। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हम इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, एक x बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह x आ जाएगा, प्लस 5x, इसके साथ एक x मौजूद था वो बाहर आ गया, तो ये हमारे पास सिंपल 5 बच जाएगा, प्लस 2x प्लस 10। अब देखें हम 10 को लिख सकते हैं कि 2 क्रॉस 5, यानी कि 2x प्लस 2 क्रॉस 5, तो 2s के अंदर भी कॉमन आ रहे हैं, यानी कि दोनों के अंदर 2 आ रहा है, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 5। अब देखें x प्लस 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, यानी कि दोनों टर्म्स के अंदर आ रहा है, x प्लस 5 को हम एक बार लिख लेंगे, यानी कि हमारे पास कॉमन आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा, ये दो टर्म x प्लस 2, तो ये इसके हमारे पास फैक्टर्स बन गए। थर्ड पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास यहाँ पर 1 मौजूद है, तो 1 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। अब हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई कराएँ तो वो हमारे पास 8 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास -6 के इक्वल आए, यानी कि मल्टीप्लाई करके हमने 8 बनाना है और उनको ऐड करके हमने -6 बनाना है। तो हम ट्राई करते हैं वो नंबर फाइंड करने की। अगर हम 1 क्रॉस 8 करें तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है, हमारे पास 8 तो आ गया, यानी कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया। अब हमने देखना है कि क्या उनको ऐड करने से 9 आता है, सॉरी -6 आता है। तो अगर आप 1 और 8 को ऐड करें तो हमारे पास 9 आता है, जो कि हमें नहीं चाहिए। इस तरह अगर आप -1 और -8 करते हैं तो वो भी हमारे पास 8 आएगा, अगर उनको ऐड करें तो हमारे पास -9 के इक्वल आता है।
उसके बाद अगर आप 2 क्रॉस 4 करें, यानी 2 और 4 को ऐड करें तो वो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 आता है। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास 6 आता है, लेकिन हमें -6 चाहिए, तो हम -2 और -4 को चेक करेंगे। अगर हम -2 और -4 को मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और 2 क्रॉस 4 हमारे पास 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि इनको ऐड करने से -6 आता है, तो -2 और -4 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास -6 आता है। तो यही 2 नंबर हमें चाहिए थे, तो -2 और -4 हमें 2 नंबर मिल गए कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 8 आता है, और अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास -6 आता है। तो आप इस इक्वेशन में x² - 6x + 8 इज इक्वल टू x² और x² के आगे आपने वही 2 नंबर लिखने हैं जो हमने फाइंड किए हैं, -4x - 2x + 8। अब आप इसमें से x को और कांस्टेंट को कॉमन लें, x² - 4x है तो इस पहली टर्म में से हम x को कॉमन ले लेंगे, अंदर एक x बच जाएगा -4x, 4x के साथ सिंगल x था तो वो बाहर आ गया, यहाँ पर -4 बच गया। अब हमने x - 4 बनाना है, ठीक है। हम यहाँ से 2 को भी कॉमन ले सकते थे लेकिन वो -x + 4 बन जाएगा, लेकिन हमने ये वाली टर्म बनानी है x - 4, तो x - 4 बनाने के लिए हम यहाँ से -2 कॉमन लेंगे, -2 × अब -2 हमने कॉमन लिया है, यानी कि माइनस प्लस कॉमन आई है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा। -2 कॉमन लिया, -2x के साथ 2 था वो बाहर कॉमन है, यहाँ पर x बच गया। उसके बाद माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और यहाँ से 4 हमारे पास बच जाएगा। अब देखें x - 4 ये कॉमन आ रही है, x - 4 × अब x - 4 कॉमन आ गई, अंदर क्या बच जाएगा x - 2, तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। चौथा पार्ट भी सेम इस तरह है कि आपने 1 और -56 यानी कि x² को कोएफिशिएंट और लास्ट वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो हमारे पास -56 बनेगा। अब हमने वो 2 नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -56 बने, और अगर उनको ऐड किया जाए तो वो हमारे पास -1 के इक्वल है, x का कोएफिशिएंट -1 के इक्वल है। तो सीधी सी बात है कि अगर हम -8 और 7 को, ये बाकी हमने रफ पे चेक कर लेना है जो जिस तरह हमने पिछले 3 पार्ट्स में किया है, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप डिटेल में समझ चुके हैं पिछले 3 पार्ट्स में कि इसको किस तरीके से हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 नंबर बनते हैं -8 + 7, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास माइनस प्लस माइनस और 8 7 56 यानी कि -56 बनता है। और उसके बाद अगर हम उनको ऐड करवाएं -8 + 7 तो वो हमारे पास -1 बनता है। तो ये 2 नंबर हमारे पास आ गया -8 और +7। अब 8 प्लस का 8 और 7 जो है वो माइनस का नहीं ले सकते क्योंकि वो हमारे पास 1 बन जाएगा, हमने लेना है -1, तो यहाँ पर -8 जो है वो माइनस का होगा। तो अब हमने इसको किस तरीके से सॉल्व करना है कि x², उसके बाद जो आपने 2 नंबर फाइंड किए हैं -8x + 7x -56 ये पहले आ गया। इस तरह आप इसमें से x को कॉमन लेंगे, x × x - 8 बाकी बच जाएगा, प्लस अब हमने x - 8 बनाना है तो इसमें से हम +7 जो है वो माइनस लेंगे कॉमन लेंगे, तो 7 × x - 8। अब x - 8 कॉमन आ रहा है तो ये हमने एक बार लिख लेंगे और अंदर हमारे पास x + 7 बन जाएगा। तो ये इसके हमारे पास फैक्टर्स आ गए। पाँचवा क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है कि x² का कोएफिशिएंट 1 है, उसको आप मल्टीप्लाई करें -24 के साथ तो हमारे पास -24 बनेगा। अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास माइनस आया तो इसका मतलब एक नंबर जो है वो प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। तो आपने वो वाले नंबर फाइंड करने हैं कि 2 नंबर कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -24 के इक्वल है, और अगर हम उनको ऐड करें तो वो -10 के इक्वल है। तो वो हमारे पास 2 नंबर ये बनते हैं -12x और 2x के, अगर हम इनको ऐड मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 24 बने, और ऐड करें तो वो हमारे पास -10 बनता है। तो -12x + 2x -24, तो आप इसमें से x को कॉमन ले लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 12 + 2 × x - 12। तो x - 12 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, आप इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x - 12 × x + 2। अब हम ज़्यादा डिटेल से इसको नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने पहले 3 पार्ट्स में इसको बहुत ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो आपको उम्मीद है वो समझ लग गए होंगे। तो अब हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। उसके बाद छठा पार्ट है कि y² + 4y - 12, इसको भी वैसे ही करना है। पहले हमारे पास x का कोएफिशिएंट अब y आ गया है, तो y² का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 है। 1 को जब हम -12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -12 के इक्वल आता है। तो हमने वो 2 नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -12 के इक्वल है, और अगर हम उनको ऐड करें तो वो +4 के इक्वल है।
तो दो नंबर हमारे पास बनते हैं 6 और -2। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास -12 बनेगा। इस तरह अगर आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 के इक्वल आता है। तो y² + 6y - 2y -12 आ गया। तो y² + 6y में से आप y को कॉमन ले लेंगे, y × y + 6 अंदर बाकी बच जाएगा। अब हमने y + 6 बनाना है तो हम माइनस कॉमन लेंगे, क्योंकि माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों टर्म जो है वो प्लस बन जाएंगी। तो -2 आप कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा y + 6। अब y + 6 जो है वो दोनों कॉमन आ रहा है, तो y + 6 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास y - 2 बाकी बच जाएगा। तो y + 6 और y - 2 जो है ये इसके फैक्टर्स बन गए। सातवां पार्ट है y² + 13y + 36। तो इसको भी आपने वैसे ही करना है कि आपने दो नंबर फाइंड करने हैं। अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 36 बने, और अगर हम उनको ऐड करवाएं तो वो 13 बने। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आप 9 और 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 36 बनेगा, और उसके बाद अगर आप 9 और 4 को ऐड करते हैं तो 13 बनेगा। तो आपके पास ये दो नंबर आ गए 4y और 9y। तो इसको आप आगे मज़ीद सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि y² + 4y है, तो इसमें से हम y को कॉमन लेंगे, y × y + 4 आ गया, +9 × y + 4। तो y + 4 और y + 9 इसके फैक्टर्स बन गए। अब चौथा पार्ट है। इस चौथे पार्ट में हमारे पास ये फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो x² था उसको कोएफिशिएंट हमारे पास 1 आ रहा था, यानी कि x² के साथ कोई चीज़ नहीं थी, उसके साथ सिर्फ 1 मौजूद था। लेकिन यहाँ पर x² का कोई कोएफिशिएंट होगा, यानी कि 2 होगा या 3 होगा। तो इसका भी सेम वैसे ही प्रोसेस है कि क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने इसको फैक्टराइज करना है, 2x² + 7x + 3। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हम x² के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट होती है उसके साथ। तो हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो वो हमारे पास 6 के इक्वल आता है। अब हमने वो दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो 6 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 7 आना चाहिए। ये x का जो कोएफिशिएंट है वो हमने बनाना है। तो हमारे पास ऐसे कौन से नंबर बन सकते हैं, एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 6 है, कि अगर आप इनको ऐड करवाएं तो हमारे पास 7 आता है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 6 आता है। तो 2x² + 6x + x, 7x को हमने लिख लिया 6x + x के फॉर्म में +3। अब देखें 2x² + 6x है, तो एक तो यहाँ पर x कॉमन आएगा, उसके बाद 2 भी इसके अंदर कॉमन आ रहा है, क्योंकि हम 6 को लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 × 3 के इक्वल है। तो 2 कॉमन ले लिया, 2x, यहाँ पर 2x² था, 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर एक x बाकी बच जाएगा, प्लस 6 में से 2 जो है वो बाहर चला गया, यहाँ पर 3 बाकी बच जाएगा, प्लस इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही x + 3 में से, लेकिन इन दोनों के अंदर 1 तो मौजूद है ना, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.x + 1.3। तो 1 इसके अंदर मौजूद है। जिस चीज़ के अंदर कोई चीज़ कॉमन ना आ रही हो तो उसमें से हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो ये इसमें से 1 हमारे पास कॉमन आ गया, तो x + 3 ये हमारे पास कॉमन, और 2x + 1 ये आगे टर्म इसकी बच गई। तो ये इसके फैक्टर बन गए। क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में वैसे ही है कि हम x² के कोएफिशिएंट को 2 को लास्ट वाली टर्म जो कांस्टेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 15 के साथ तो वो हमारे पास 30 आता है। अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 30 बने, और अगर हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 11 बने। तो वो हमारे पास कौन से दो नंबर हो सकते हैं, एक हमारे पास 6 होगा और एक हमारे पास 5 होगा। कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर आपके पास 30 आता है, और अगर आप इनको ऐड करें तो आंसर आपके पास 11 आएगा। तो ये दो नंबर आप आगे पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट है 4x² + 13x + 3। अब यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो हमारे पास 4 है। जब हम 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 के साथ तो हमारे पास 12 बनेगा, यानी कि x² के कोएफिशिएंट को हमने मल्टीप्लाई करवाना होता है जो लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट होती है उसके साथ। 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनेगा। अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर जो है वो 12 के इक्वल है, और अगर हम उनको ऐड करें तो उसका आंसर हमारे पास 13 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास कौन से हो सकते हैं, एक हमारे पास 12 हो गया और एक 1 हो गया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास आंसर जो है वो 12 आएगा, और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो उसका आंसर आपके पास 13 आएगा। तो 12x + x आपके पास ये दो नंबर आ गए, इनको आप आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि इसमें से हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करना है और कुछ भी नहीं करना। चौथा पार्ट भी सेम वैसे ही है कि यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है,
अब हमने 3 को मल्टीप्लाई करवाना है लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म के साथ। तो 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 6 के इक्वल आ गया। अब हमने दो, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 6 के इक्वल हो, और अगर हम उनको ऐड करें तो वो हमारे पास 5 के इक्वल आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो x का कोएफिशिएंट है वो 5 है। तो दो नंबर आपके पास बनेंगे 3 और 2। अगर आप इनको ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर 6 आएगा, और अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर 5 आएगा। तो ये दो नंबर आपके पास फाइंड हो गए, इसको आप फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा। पांचवा क्वेश्चन है 3y² - 11y + 6। यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास y है, तो यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट हमने देखना है, वो हमारे पास 3 आ रहा है। 3 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म के साथ 6 के साथ, तो 3 × 6 हमारे पास 18 बनेगा, और y का कोएफिशिएंट हमारे पास है -11। तो आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास प्लस का 18 बने, और अगर हम उनको ऐड करवाएं तो हमारे पास -11 बने। तो हमारे पास दो नंबर्स बनते हैं -9 और -2। अगर आप इनको ऐड करवाते हैं तो -11 बनेगा, मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 18 बनेगा। छठा पार्ट भी सेम वैसे ही है कि 2y² - 5y + 2। तो यहाँ पर y² का कोएफिशिएंट 2 है, 2 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, तो 2 × 2 हमारे पास 4 बन गया। अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास 4 बने, और अगर आप उनको ऐड करें तो हमारे पास -5 बने। तो -4 -1 ये दो नंबर आपके पास ऐसे हैं कि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो 4 बनता है, और अगर आप इनको ऐड करवाएं तो हमारे पास -5 के इक्वल होगा। सातवां पार्ट भी वैसे ही है कि यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास z में आ रहा है, तो 4z² - 11z + 6। z² के कोएफिशिएंट 4 को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो 4 जब 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास बनेगा 24। उसके बाद आपके पास z का जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो -11 है। तो आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो हमारे पास 24 बने, और अगर आप उनको ऐड करते हैं तो वो हमारे पास -11 बने। तो ये दो नंबर आपके पास -8 और -3 होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -8 -3 माइनस प्लस और 8 3 24, और -8 -3 इनको ऐड करेंगे तो -11 हो जाएगा। तो ये -8z और -3z आपके पास दो नंबर आ गए। तो बाकी अब सेम प्रोसीजर है कॉमन फैक्टर्स वाला। अब आठवां पार्ट है, इसमें देखिएगा कि 6 + 7x - 3x²। अगर आप थोड़ा गौर करें तो हमारे पास जो x² का जो कोएफिशिएंट है वो माइनस में आ रहा है, यानी कि -3x² है। पिछले जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें x² का कोएफिशिएंट जो था वो प्लस था, तो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब भी कोई नंबर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में। जब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3x² था तो ये 3x² बन गया। इस तरह ये +7x था तो ये -7x बन जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये +6 तो ये -6 हो जाएगा। इसको भी आपने आगे से वैसे ही सॉल्व करना है कि x² का कोएफिशिएंट 3 है। आप 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 के साथ, तो 3 × -6 हमारे पास -18 आ जाएगा, और उसके बाद x का कोएफिशिएंट हमारे पास -7 है। तो आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -18 बने, और अगर आप उनको ऐड करते हैं तो वो -7 बने। तो वो दो नंबर हमारे पास आते हैं -9 और +2। आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो वो -18 बनता है, ऐड करें तो -7 बनता है। इस तरह बाकी सेम प्रोसीजर है कि आप इसमें से कॉमन ले लेंगे। 3x² - 9x है तो आप इसमें से 3x को कॉमन लेंगे, अंदर x बाकी बच जाएगा। इस तरह 9 में से 3 बाहर आ गया, यहाँ पर 3 बाकी बचेगा। उसके बाद 2x - 6 है तो इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा x - 3। x - 3 कॉमन आ रहा है, एक दफ़ा लिख लिया, और अंदर क्या बच जाएगा 3x + 2। तो सारे क्वेश्चन में जो है प्रोसीजर सेम है कि आपने नंबर फाइंड करने हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो इतना नंबर बने, और अगर उनको ऐड करें तो x का कोएफिशिएंट बने। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।